राजस्थान की रजवाड़ी शान, जयपुर की आन और इतिहास की जान। हम बात कर रहे हैं आमेर के किले की, जहां हर दीवार कहानी कहती है, हर दरवाजा इतिहास बयां करता है। चलिए आज हम आपको कराते हैं एक शानदार यात्रा जयपुर के प्रसिद्ध आमेर किले की। नमस्कार फ्रेंड्स, ट्रैवलस्केप्स में आपका स्वागत है। मैं हूं दिवाकर कुकरे। आमेर किला, जिसे आमेर दुर्ग भी कहा जाता है, जयपुर शहर से लगभग 11 किलोमीटर दूर अरावली की पहाड़ियों पर स्थित है। इसका निर्माण 1592 ईस्वी में राजा मानसिंह प्रथम ने करवाया था। आमेर फोर्ट इतना भव्य और ऐतिहासिक है कि इसकी सुंदरता को समझने के लिए आपको गाइड की आवश्यकता होती है। सो हमने भी गाइड की सेवाएं ले ली, जो हमें इसकी भव्यता के बारे में बताएंगे। जिस जगह को आप देख रहे हैं इसको बोलते हैं आमेर फोर्ट। और आमेर फोर्ट जो बना था, ये बना था 10th सेंचुरी के अंदर। और 10th सेंचुरी से पहले यहाँ की लोकल जाति थी मीणा जाति, जो मीनाकारी का काम करते ना दीदी, तो पहले उन लोगों का राज था। तो यहाँ सबसे पहले आए थे कोकिल देव ने मीणाओं को हराया, यहाँ पर कब्जा किया, और जब से यहाँ पे राजपूत वंशावली चली आ रही है। ये येलो बिल्डिंग देखे दीदी, जो ऊपर से ब्लैक हो रहा है, ये 10th सेंचुरी का पैलेस है। जोधा का बाउन भी यहीं पे हुआ था और मैरिज भी यहीं से हुई थी। और इस फोर्ट की सुरक्षा के लिए एक और फोर्ट बनाया गया था, वो ऊपर है जयगढ़ फोर्ट। नीचे राज परिवार रहता था, ऊपर सोल्जर्स रहते थे दीदी, आर्मी ऊपर रहती थी। आर्मी ऊपर से पूरा वॉच करती थी। और उस फोर्ट से देखिए प्रोटेक्ट वॉल लिया हुआ है, जो 12 किलोमीटर का सराउंडिंग है। ये इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट सिक्योरिटी वॉल है। पहला है कुंभलगढ़ 36 किलोमीटर, और ये 12 किलोमीटर का है। अपन देखेंगे ये पैलेस बना था 15th सेंचुरी के अंदर। इसको बनाया था राजा मानसिंह ने। और इस फोर्ट को कंप्लीट होने के अंदर सर लगे थे 137 ईयर। और 3 राजाओं ने मिलकर इसको कंप्लीट किया था, मानसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई जयसिंह। और सर इस फोर्ट का पहला कोर्टयार्ड है ये वाला, जिसमें अभी अपन लोग खड़े हुए हैं ना, इसको बोलते हैं जलेब चौक। जलेब चौक मतलब परेड ग्राउंड। सोल्जर्स यहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे। ये सामने 2 छतरियां बन रही है ना, देख रहे हैं आप इधर, तो यहाँ से राजा और सेनापति उनको डायरेक्शन दिया करते थे। और यहाँ पर दीदी 2 गेट है, उसको बोलते हैं सन गेट। जो सन गेट है वो रॉयल फैमिली के मेंबर यूज करते थे आने जाने के लिए, क्योंकि पहले कन्वेंस जो होते थे सर, वो होते थे हॉर्स या एलिफेंट। तो राजा हाथी पे बैठ के उसी दरवाजे से आते थे और यहाँ पर आके उतरते थे। और यहाँ सेकंड गेट सर सामने देख रहे हैं, इसको बोलते हैं मून गेट। और ये आम जनता के लिए था, आम जनता इससे आती जाती थी। और यहाँ पीछे देखिए कांच के गेट दिखाई दे रहे हैं आपको दीदी, ये घोड़ों के अस्तबल हुआ करते थे, यहाँ घोड़े बंधा करते थे। और इन गेटों के ऊपर छोटी छोटी खिड़कियां दिखाई दे रही है। तो सेना की एक टुकड़ी यहाँ रहती थी, यहाँ की सुरक्षा के लिए। बाकी की जो सेना ऊपर और पीछे जयगढ़ फोर्ट पर आपको दिखाया था ना, तो बाकी सेना वहां पर रहा करती थी। ठीक है दीदी। और सामने देख रहे हैं, उसको बोलते हैं लाइन गेट, सिंह पोल, और वो एंट्री गेट है। और उसके जस्ट बगल में देख रहे हैं एक रैंप बना हुआ है। तो ये जो स्टेयर देख रहे हैं, ये राजाओं के जाने के लिए था, और जो रैंप है वो रानियों के लिए था, क्योंकि रानियों का कॉस्ट्यूम बहुत हैवी होता था। तो रानियों से फिर पैदल नहीं चला जाता था, तो वहां पर रेड कारपेट बिछाया जाता था, तब रानियां अंदर जाती थी। किले का मुख्य द्वार है सूरजपोल, जो पूर्व दिशा में स्थित है, और इसी रास्ते से राजा का जुलूस किले में प्रवेश करता था। दूसरा प्रमुख द्वार है चांदपोल, जो आम लोगों के लिए था। इसका लॉक है, जिसका वेट है 5 kg का। 1.5 किलो की इसकी चाबी है जो इनके पास है। और आज भी ये वर्किंग कंडीशन में है दीदी। शाम को जब ये फोर्ट बंद होता है तो यही लोग लगाया जाता है इसके ऊपर। जब राजा अंदर आते थे तभी ये गेट खुलते थे, अन्यथा ये दरवाजे बंद रहते थे। औरों के लिए जो छोटा गेट था सब इसी से आते थे। किले के सामने है मावठा झील, जहां से किले की सुंदरता और भी दोगुनी हो जाती है। रिफ्लेक्शन में झलकता है एक शाही अतीत। मावट झील के बीच में ये जो गार्डन है, इसको केसर गार्डन भी कहा जाता है। राजा मानसिंह कश्मीर से केसर लेकर के आए थे और उन्होंने उसकी खेती करना यहाँ पर शुरू किया था, लेकिन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से केसर नहीं हो पाया, तो इसको फिर दूसरे गार्डन के तरह से डेवलप कर दिया गया। यह है दीवानी आम। यह लाल बलुआ पत्थर और सफ़ेद संगमरमर से बनाया गया है। इसमें 27 खंभे हैं और इसकी वास्तुकला हिंदू और मुगल शैली पर बेस्ड है। यहाँ पर राजा मानसिंह चांदी के
कुर्सी पर बैठते थे, उनके आसपास उनके मिनिस्टर बैठते थे और सामने ज़मीन पर आम जनता बैठती थी, जहाँ पर जनता के तमाम समस्याओं को सुलझा दिया जाता था। खंभे के ऊपरी हिस्से में जो हाथी का चिन्ह बना हुआ है ये हिंदू वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, नीचे जो चिन्ह बना हुआ है ये मुस्लिम वास्तुकला को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम वास्तुकला का बड़ा अच्छा मिश्रण है। किले के अंदर 4 प्रमुख भाग हैं, हर भाग में एक आंगन है और हर आंगन में छुपा हुआ है एक अद्भुत इतिहास। यह बाथ टब है, एक से गर्म पानी और दूसरे से ठंडा पानी आता था। विशेष स्नान के लिए गुलाब की पंखुड़ियां डाल दी जाती थी। टॉयलेट है, पहले के टॉयलेट ऐसे हुआ करते थे विदाउट फ्लैश, एक साथ कम से कम 5-5, 6 लोग तैयार करते थे। ये दो लोगों का एक साथ का है जी, अंदर बने हुए हैं पूरे महल के अंदर 99 टॉयलेट्स। 99 इन्होंने अपनी लड़की जोधा की शादी अकबर से करवा दी। जब अकबर के साथ शादी हो गई तो ये लोग सफर, और जब से लेके आज तक आमिर के कोई अटैक नहीं हुआ, ये लोग शांति से जी। पर यहाँ के राजपूतों में एक प्रथा थी कि जब लड़की की शादी करते हैं तो साथ में कोई ना कोई एक लड़का साथ जाता। ये जोधा के साथ गए थे मान सिंह जी, और मान सिंह जी उस टाइम 14 साल के थे, और उन्होंने अपना पूरा युद्ध कौशल अकबर की छत्र छाया में से, और एक बहुत बड़े योद्धा रहे। जब एक बहुत बड़े योद्धा बने तब उनको मुगल आर्मी के अंदर कमांडर बनाए, सेनापति। जब वो सेनापति बने तो उन्होंने अकबर से पूरे कमिटमेंट, एक तो मैं जितनी जगह युद्ध करने जाऊंगा, जितनी जगह जीतूंगा, वो सब जगह आपकी, तो नाम आपका चलेगा, और वहां से जितना माल लूंगा वो सारा मेरा। तो मान सिंह ने 67 लड़ाइयां लड़ी थी सर, एक भी नहीं हारे थे। बहुत माल लूट के लेके आए थे, जितना माल लेके आते हैं वो ऊपर जयगढ़ फोर्ट है, सारा खजाना उसी में छुपा के रखा। के टाइम था उस टाइम जयपुर की रानी थी गायत्री देवी, नाम सुना आपने? तो गायत्री देवी और इंदिरा गांधी की आपस में कभी नहीं मिलती, क्योंकि एक तो वो दोनों क्लासमेट थे, दूसरा गायत्री देवी विश्व सुंदरी थी, इस बात का एटीट्यूड, तीसरा राज परिवार से बिलोंग करती, और चौथा वो जयपुर से 3 बार सांसद लग चुकी थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो इंदिरा गांधी जब भी उनको किसी भी काम के लिए बोलती थी उसको इग्नोर कर देती थी। तो लास्ट में हार के इंदिरा गांधी ने उनसे उनकी संपत्ति की डिटेल्स मांगी तो उन्होंने नहीं दी। जब डिटेल्स नहीं दी तो इंदिरा गांधी जेल में। राजा मानसिंह अकबर के नवरत्नों में से एक थे। इसके बाद इस किले का विस्तार राजा जयसिंह प्रथम और अन्य कछवाहा शासकों ने किया। दिन तक हम यहाँ आते थे रोज, फिर एक बार येलो कलर देख रहे हैं सनफ्लावर से, हल्दी से लिया हुआ है, लाल कलर देख रहे हैं चुकंदर से, अनार के दानों से लिया हुआ है। अब दीदी देखिए वहां पर वो शाइन कर रहा है, उधर शाइन नहीं कर रहा है, क्यों? लेकिन रोज पब्लिक इसको टच करती है, हाथ लगाती है, रब करती है। तो जितना हाथ लगाएंगे, रब करेंगे, धोएंगे, ये उतना शाइन करेंगे। ये इसकी स्पेशलिटी है। आज यदि अपन बाजार से कपड़े लेके आते हैं, 4 बार धोते हैं तो लगता है ना डल हो गए, चमक ही चली गई इसकी, क्योंकि उसमें केमिकल यूज होता है और स्किन प्रिंट होता है। और जो ये कलर जिस कपड़े में यूज होता है, ब्लॉक प्रिंटिंग का काम, तो जिस कपड़े में ये यूज होते हैं कलर, आप उसको जितना धोएंगे वो उतना शाइन करेगा। ये इसकी स्पेशलिटी है। शीश महल किले का सबसे लोकप्रिय हिस्सा है। शीश महल में हजारों कांच के टुकड़े लगे हैं जो एक छोटी सी रोशनी को भी सैकड़ों दीपों की तरह चमका देते हैं। कहते हैं कि रानी एक दीपक जलाकर पूरी रात की रोशनी पाती थी। दीवाने खास, यहाँ राजा अपने खास मेहमानों से मिलते थे। सुंदर छत्रियां, झरोखे और संगमरमर की कलाकारी इसकी भव्यता को दर्शाते हैं। उसको बोलते थे दीवाने आम, और इसको बोलते हैं दीवाने खास, और इसका दूसरा नाम है शीश महल। ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शीश महल, और ये बना था 16वीं सेंचुरी के अंदर। इसको बनाया था मिर्जा राजा जयसिंह ने, और मिर्जा राजा जयसिंह की 2 रानियां थी। उन्होंने दोनों रानियों के लिए यहाँ पे 2 बेडरूम तैयार करवाए। एक रानी का बेडरूम जो से लेकर के वहाँ तक, और दूसरी वाली का उस हाथ के ऊपर बना हुआ है। बीच में दीवाने खास हॉल है, जहाँ पर राजा अपने खास मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से वो यही मीटिंग करते थे। आम जनता इस पार्क के अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं थी, ये उनका प्राइवेट पार्क। और जो इसके ग्लास देख रहे हैं, ये 16वीं सेंचुरी के अंदर बेल्जियम से मंगाए गए थे, क्योंकि उस टाइम तक इंडिया में ग्लास का इजाद नहीं है। और 33 लाख ग्लासों को कटिंग करके यहाँ पर फिक्स किया। जो इसके बेडरूम है, इसको बोलते हैं विंटर पैलेस, और समर पैलेस से बहुत शानदार।
ये उस जमाने का पॉलिश है जब मशीनें नहीं थी, ये हाथ से पॉलिश किया हुआ है। इसके अंदर कोकोनट का ऑयल लगाकर उसके छिलके से इसकी घिसाई की हुई है। आज मशीन से भी ऐसी पॉलिश नहीं आई। दीदी ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं इल्ले वर्क। आपने ताजमहल देखा? ताजमहल पे ये काम हो रहा है। ये वाइट मार्बल है और ये ब्लैक मार्बल, ये कटिंग करके सर अंदर फिक्स किया हुआ है। उस जमाने में मशीनें नहीं थी, ये हाथ से कटिंग करके फिक्स किया हुआ है। ये सिंगल पीस मार्बल है, ये छेनी और हथौड़ी और उससे मिडिल से कार्विंग की हुई है। ये 22 कैरेट गोल्ड है। और ग्रीन और जो ब्लू कलर देख रहे हैं जेम स्टोन के कलर है। जयपुर जेम सिटी है और वर्ल्ड का सारा पत्थर या कटिंग और पॉलिश के लिए आता है। जेम स्टोन की कटिंग और पॉलिश करते हैं, जो उसका डस्ट निकलता है उससे पेंट किया हुआ है। ग्रीन वाला एमराल्ड है पन्ना, और ब्लू वाला ब्लू सफायर है। ये है समर पैलेस। यहाँ पीछे दीवार के ऊपर वाटर टैंक बना हुआ है, जिसको पानी से भरते थे और उसमें इतनी डालते थे और ऊपर से पानी छोड़ते थे। उस जैम के ऊपर से पानी आता था। बाजू में जालियां हैं जिनसे हवा आती थी, हवा और पानी दोनों टकराते थे, जिससे कमरे ठंडे और खुशबूदार रहते थे। और ऊपर से जो पानी आता था वो यहाँ से होता हुआ, इस टनल से होता हुआ सीधा गार्डन को लगता था, इससे गार्डन तैयार रहता था। क्योंकि ये पानी का पूरा यूटिलाइज करते थे, पानी वेस्ट नहीं करते। और ऊपर देखो लोहे के हुक लगे हुए हैं। सावन के अंदर रानियों को झूले यहीं डलते थे, रानियां यहीं झूला झूलती थी, उनके पाँव नीचे पानी में डूबते थे, जिससे उनके दिमाग ठंडे रहते थे। इसका गेट है 400 साल पुराना है। और इसके ऊपर व्हाइट कलर का जो काम देख रहे हैं ये आइवरी है, हाथी दांत का काम है। और जो इस गेट के ऊपर नक्शा बनाया था डिजाइन, वो इस गार्डन का रियल बनाया था, ज्योमेट्रिक। पब्लिक अपनी बहुत अच्छी है, ये सब निकाल के ले गए। देखिए यहाँ से, और देखिए यहाँ पे रखा हुआ है व्हील चेयर, मतलब रिक्शा गाड़ी भी आप इसको बोल सकते हैं। 400 साल पुरानी है, सैंडलवुड की बनी हुई है। सुख निवास वह जगह है जहां पर शाही परिवार गर्मियों में रहता था। यहाँ खास जल चैनल बने हुए हैं जिनसे ठंडी हवा महलों के अंदर आती थी, एक प्राचीन एयर कंडीशन की तरह। नाना महल रानियों और दासियों के लिए बना हुआ क्षेत्र है। विशेष रूप से गोपनीयता को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया था। 12 दरी मतलब राजा की जो 12 रानियां हैं वो यहीं आके मीटिंग करती थी, सिंगिंग, डांसिंग और फाइटिंग। उनके सारे प्रोग्राम यहीं ऑर्गेनाइज किए जाते थे, क्योंकि रानियां पहले बाहर नहीं जाती थी, पहले पर्दा पड़ता था। और ऊपर बीच बीच के अंदर जो वॉचिंग टावर देख रहे हैं, इनके ऊपर जो सोल्जर्स होते थे रानी की सुरक्षा के लिए, ना तो मेल होते थे ना फीमेल, वो ट्रांसजेंडर होते थे, क्योंकि पूरा लेडीज अपार्टमेंट। और आमिर फोर्ट जो है दीदी 1000 साल पुराना है, क्योंकि 10th सेंचुरी के अंदर बना था। जयपुर जो शहर है एक नया शहर है, अभी बना है 1727 के अंदर। और जयपुर बनाने के पीछे 3 कारण थे, अन्यथा जयपुर जैसा शहर कभी नहीं बनता। यहाँ के लास्ट राजा थे सवाई जयसिंह, उनके सामने 3 समस्याएं खड़ी हो गई थी। एक तो यहाँ पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो बाहर मैंने आपको बताया था 12 किलोमीटर का एरिया। कुछ रोचक तथ्य भी हैं, जैसे किला दिन के उजाले में सुनहरा चमकता है और रात में रोशनी में और भी स्वर्णिम लगता है। यहाँ हाथी की सवारी का भी अनुभव किया जा सकता है, जो पर्यटकों के लिए खासा लोकप्रिय है। आमेर किले को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान में शामिल किया गया है। आमेर फोर्ट सुबह 8 बजे खुलता है और शाम को 5:30 बजे बंद हो जाता है। यहाँ पर एंट्री टिकट होता है जो कि इंडियंस के लिए 100 रुपया है और विदेशी पर्यटकों के लिए 550 रुपया है। हाथी सवारी भी यहाँ पर उपलब्ध है, जो सुबह 9 बजे से लेकर के 11 बजे तक है। राजा मान सिंह का बेडरूम ऊपर, राजा मान सिंह वहाँ रहते थे। बाहर मैंने आपको बताया था राजा मान सिंह ने 67 लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो वो अधिकतर युद्ध पे ही रहते थे, क्योंकि पहले के 2-2-2.5 महीने चलते थे, तो राजा यहाँ बहुत ही कम आते थे। जब भी राजा यहाँ आते थे तो हर रानी की डिमांड होती थी, भी राजा हमारे साथ रुके। तो मान सिंह जी ने अपना कॉरिडोर हिसाब से तैयार किया था। मान सिंह जी रात को वहाँ से चलते थे इन दीवारों के पीछे होते हुए, और जिस भी रानी के पास रुकना होता था तो हर एक में ऐसे स्टेयर बने हुए हैं, वो झट से नीचे उतर जाते थे। किसी को पता नहीं पड़ता था कि राजा किस रानी के पास है, ताकि उनमें आपस में लड़ाई ना हो। इस हिसाब से इसको बनाया। जो ये वाला अपार्टमेंट है सर, राजा की सबसे फेवरेट रानी का अपार्टमेंट था, क्योंकि राजा इसी के ऊपर रहता था। यहाँ कोने के अंदर ये वाटर टैंक दिया हुआ है, और ये बाथटब है सर, इसको आधा पानी भर के गुलाब की पत्तियां इत्र वगैरह डाल के रानी यही नहाती थी। मान सिंह जी वहीं से देखते थे, क्योंकि ये पूरा लेडीज अपार्टमेंट था और जेंट्स यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं थे। 2 मीटर का अंडरग्राउंड है और 1.5 किलोमीटर ऊपर खुल जाती है, बाढ़ में चढ़ जाती है।
तो मतलब क्या है, यहाँ पे अगर कोई अटैक कर दे तो यहाँ से रॉयल फैमिली सीधी जयगढ़ निकल जाए और जयगढ़ से जितने सैनिक है सारे यहाँ पे। हर किले के अंदर एक कर्नल जरूर होती है। ये है जयपुर के करंट राजा पद्मनाभ सिंह, 26 साल के, और ये इनकी माता जी दिया कुमारी, और ये इनके फादर भवानी सिंह जी। इनके कोई लड़का नहीं था, खाली एक लड़की थी है, तो इन्होंने अपनी बेटी के बेटे को अडॉप्ट किया जब ये 3 साल का था, और ये इसका करंट पिक्चर है। और ये है गायत्री देवी, विश्व सुंदरी, ये कोई जेल में डाला था इंदिरा गांधी। फोर्ट सिर्फ एक इमारत नहीं है, यह एक एहसास है राजस्थान के गौरवशाली इतिहास का, शौर्य का, शिल्पकला का। अगर आपने इसे नहीं देखा तो समझिए आपने जयपुर का असली रत्न नहीं देखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप जुड़े रहें ऐसी ही अद्भुत यात्राओं से। फिर मिलेंगे एक नई मंजिल पर, एक नई कहानी के साथ। जय राजस्थान, जयपुर की शान, आमेर फोर्ट। थैंक्स फॉर योर टाइम।